हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बता दें कि रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। साथियों देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे सभी अप्रेंटिसों के साथ मिलकर, वो उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो देखिए, सबसे बड़ी डिमांड आप लोगों की जो थी कि रेलवे अप्रेंटिस जो है इनका किसी न किसी तरीके से समायोजन किया जाए, ओटीएस लागू किया जाए, जीएम पावर लागू किया जाए, कहीं न कहीं रेलवे इनको समायोजन करे। क्योंकि देखिए, अब तक बहुत सारी इस तरीके से मांग हुई, लेटर जारी हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर रेलवे कोई एक्शन नहीं ले रहा था। क्योंकि ये रेलवे के बड़े अधिकारियों तक या रेल मंत्री तक ये बातें ही नहीं पहुंच पा रही थी साथियों। लेकिन आपको बता दें कि ये बातें आप लोगों को रेल मंत्री तक पहुंचा दी गई हैं और इस पर पुनर्विचार करने के लिए बोल दिया गया है कि जल्द से जल्द इनका कोई न कोई समाधान निकाले रेलवे। यहाँ पे आप लोग थंबनेल में ही देख लिए होंगे साथियों, यहाँ पे एआईआरएफ ने ऑफिशियल नोटिस अपने ऑफिशियल साइट से जारी करके वहाँ पे भेज दिया है। और यहाँ पे आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, खुशखबरी सीसीए की मांग जीएम पावर रेल मंत्री तक पहुँची, एआईआरएफ ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। अब हक मिलेगा, करना होगा न्याय। और ये देखिए नोटिस रही है, आप लोगों को देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल जो एआईआरएफ का साइट है वहाँ पे भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, यहाँ पे ये 14 अगस्त 2026 को रेलवे मंत्री को भेज दिया गया है, रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है साथियों। यहाँ पे देखिए, शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा, जो एआरएफ के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये भेजा गया है। सेवा में रेल मंत्री महोदय, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, रेल भवन, नई दिल्ली। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करते हुए यहाँ पे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि विषय, मतलब किस विषय में ये लेटर जारी किया गया है, क्या मांग की गई है, उसको एक मोटी हेडलाइन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेंशन किया गया है विषय में कि रेलवे प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए को रोजगार प्रदान करने तथा पूर्व जीएम पावर आधारित व्यवस्था पर पुनर्विचार के संबंध में, मतलब जो पहले जीएम पावर था उस पर पुनर्विचार करने के लिए बोल दिया गया है और कुछ न कुछ नियम ला के इन अप्रेंटिसों का समायोजन किया जाए, ये मांग रखी गई है। और इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें मांग रखी गई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये 5 टॉपिक हैं, इसको हम बताएंगे ताकि आप लोगों का कीमती समय नुकसान ना हो। तो आइए आप लोगों को जो मुख्य 5 चीज़ें डिमांड जो रखी गई हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, अतः रेल मंत्रालय से हमारी प्रमुख मांगे हैं। पहले नंबर पे देखिए, रेलवे ट्रेंड कोर्स का कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए के रोजगार के विषय में उच्च स्तरीय पुनर्विचार किया जाए। मतलब उच्च स्तर की जो मीटिंग हो, चाहे पीएनएम मीटिंग हो या कोई भी, मतलब इस तरीके से रेलवे के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ किया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए, ये चीज़ें मांग की गई है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व में प्रचलित जीएम पावर, यानी आप लोगों को बता दें कि जो मतलब जीएम पावर होता था जिसके पहले अप्रेंटिस कंप्लीट करते थे और तुरंत उनका अप्रेंटिस कंप्लीट होता था, फिर रेलवे ग्रुप डी में यानी लेवल 1 पे उनका समायोजन हो जाता था, उसकी मांग की जा रही है। फिर बताया जा रहा है कि अध्ययन कर रहे मतलब जो हैं उसके लिए बताया जा रहा है कि भर्ती नियमों के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था शुरू करने की यहाँ पे मांग की जाए, विचार किया गया है, ये चीज़ है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए, रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त और एनएससी धारक सीसीए के लिए लेवल 1 की रिक्तियों में प्राथमिकता व्यवस्था को और भी प्रभावित बनाए हैं। ठीक है, मतलब जैसे 20% हो तो अगर अलग भी जो वैकेंसियाँ हैं उसमें भी दीजिए और लेवल 1 में भी कम से कम इनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था छूट की देने की कोशिश की जाए। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, चौथे नंबर पे जो डिमांड रखी गई है, रेलवे वर्कशॉप हो या मतलब प्रोडक्शन यूनिट हो, लोको सेट हो एवं अन्य प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों तथा मैन पावर रिक्वायरमेंट का आकलन कर प्रशिक्षित एक अप्रेंटिस के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। ये चीज़ें बताया जा रहा है कि अगर जो भी वर्कशॉप हो, लोको सेट हो या जहाँ पे भी मतलब मैन पावर की कमी है, जहाँ पे कर्मचारियों की कमी है, वहाँ अप्रेंटिसों का समायोजन किया जाए, ये चीज़ें रखी गई हैं। और यहाँ पे साथियों आप 5वें कॉलम में देखेंगे, सीसीए प्रतिनिधियों मंत्रालय प्राप्त रेलवे फेडरेशन तथा रेलवे बोर्ड के आधारित की मतलब संयुक्त बैठक आयोजित कर इस समस्या पर व्यवहारिक एवं अस्थायी समाधान निकाला जाए। मतलब ये चीज़ें बोला जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द रेलवे की जो
इस्टेब्लिशमेंट हैं और जो रेलवे के यूनियन हैं उनके साथ बैठ के इस पे मीटिंग किया जाए, इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। और साथियों उसके नीचे अगर आप लोग जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता और मतलब यहाँ पे जो अथवा बैकडोर की जो वैकेंसियाँ हो रही हैं उसको बंद करने की मांग की जा रही है। इस तरीके से कोई बैकडोर से कोई वैकेंसी ना हो। हमारी मांग है कि संविधान यहाँ पे देखिए एक्ट अप्रेंटिस तथा रेलवे में लागू भर्ती नियमों के अंतर्गत पारदर्शिता और विचार संगत व्यवस्था बनाए रखने रेलवे ट्रेंड एक्ट अप्रेंटिस के कौशल एवं प्रशिक्षण के उचित महत्व दिया जाए। ये चीज़ें बताया जा रहा है कि देखिए बिल्कुल जो अप्रेंटिस किए हैं उनको उनका महत्व दिया जाए। ऐसा नहीं कि अगर एक साल आप अप्रेंटिस कर लिए तो फिर आपको निकाल के फेंक दिया जाए, आपका कोई महत्व नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे आप एक साल कंप्लीट किया उसके बाद आपको वहाँ से कोई मतलब नहीं, 1% भी वैल्यू नहीं रखी जाती, उसकी भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो भी साथी देखिए कहने को तो बहुत लोग कुछ कह रहे हैं कि AIRF नहीं कुछ किया या किया, तो अलग अलग सबके विचार हैं भाई। AIRF कोई रेलवे का बहुत बड़ा वो तो है नहीं कि मतलब ऑफिशियल मंत्रालय, भाई ये यूनियन है जो कर्मचारियों की मांगों को उठाता है, उनकी समस्याओं को रखता है। तो ये मीटिंग में आप लोगों का जो 1/3 है इसको लागू करवाने में या जो भी चीज़ें हैं उसमें सहयोग, अगर कुछ भी लाभ मिला है अप्रेंटिस को GM पावर हटने के बाद तो AIRF ही, क्योंकि देखिए AIRF को कोई भी अप्रेंटिस कैंडिडेट 1 रुपया चंदा तक नहीं देता है, ना उनको वोट करके जिताया है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि AIRF हमारे लिए क्या क्या है। भाई आप उनके लिए क्या कर रहे हो? रेल कर्मचारी हैं तो उनको चंदा देते हैं, उनको वोट दे के जिताते हैं, तो उनसे डिमांड रखते हैं कि हमारा AIRF हमारे लिए लड़ेगा। भाई अप्रेंटिस का उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वोट नहीं देता, 1 रुपया चंदा तक नहीं देते, फिर भी अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो आप उनको सपोर्ट करिए, वो आपकी ही आवाज़ को उठा रहे हैं। ये चीज़ें हमारे कहने का मतलब है। और देखिए काफ़ी चैनल पे बार बार बोला जाता था कि रोजगार 75-90 GM पावर की मांग कर रहा है, GM पावर की मांग कर रहा है, अकेले इस तरीके से कर रहा है। भाई जो हक है अधिकार है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और जो लोग बुराई करते थे आजकल वो भी लोग अपने चैनल पे ये खबर चला रहे हैं कि, तो सोचिए हमको उससे कोई एतराज़ नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि सभी चैनल वाले चलाएं, सभी अप्रेंटिस एकजुट होकर अपनी मांगों को रखें। क्योंकि अगर हम चैनल बनाए हैं तो इसी मकसद से बनाए हैं कि हर एक अप्रेंटिस का समायोजन हो और इस चैनल से कुछ ना कुछ बेनिफिट ही लेके कोई छात्र जाए। किसी का कोई नुकसान करने के लिए तो थोड़ी बनाया गया है, और किसी से कोई फीस तो नहीं ली जा रही, यहाँ पे फ्री में आपको जानकारी दी जा रही है, आपकी आवाज़ों को उठाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं साथियों। बाकी जो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है उसको ख़त्म करिए, चाहे कौन क्या कह रहा था GM पावर के खिलाफ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर GM पावर का मुद्दा उठ रहा है तो आप लोग इसमें सपोर्ट करिए। और ये 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा अप्रेंटिस का सम्मेलन रखा गया है, तो उसमें सभी अप्रेंटिस भाइयों से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। क्योंकि ऐसे बहुत से साथी हैं जिनका 1/3 2/3 करने पे भी 30 नंबर 35 नंबर बन रहा है। हो सकता है कि उनका सिलेक्शन ना हो, काफ़ी लोग ओवर एज हो चुके हैं, किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो, इस तरीके से गलतियां करके अगर इस वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं तो दिन पे दिन वैकेंसियां कम होती जाएंगी, तो सिलेक्शन के मुश्किल बढ़ते जाएंगे। तो GM पावर आ जाएगा तो आप सभी साथियों का हो जाएगा, चाहे आप नए हों पुराने हों, क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा साथियों। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ये आपको आपकी बातों को आगे तक पहुंचाया जाएगा। देखिए हम लोग कंटिन्यू 2 साल से 2.5 साल से हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, कोई कितना हूँ कुछ बोल के चला जाता है, लेकिन रोजगार 75-90 आपके लिए आज भी और पहले 2 साल पहले भी आपकी आवाज़ों को उठाता रहा है, उठाता रहेगा। क्योंकि चैनल ही हमने आपको बताया कि आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया, आपकी बातों को रखने के लिए बनाया गया, आपको जानकारी देने के लिए ही बनाया गया है। तो फिर उससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो भी साथी हैं डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप लिंक टेलीग्राम लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ से जुड़िए, अप्रेंटिस एकता बना के रखिए। धन्यवाद साथियों।